दोस्तों, आज हम बात करते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग की सफर स्टार्ट कैसे होती है। ट्रेडिंग एक ऐसा सफर है जो कि दिखने में तो बहुत आसान होती है, लेकिन जब इस सफर की स्टार्ट करते हैं तो ट्रेडिंग बहुत टफ होती है। इस मार्केट में आने का चांस 90% होता है, लेकिन जाने का चांस 10% होता है। जब हम मार्केट में आते हैं तो हम मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हमें तो सिर्फ ये समझ में आता है कि पैसा बन रहा है। कोई भी ट्रेडिंग जब स्टार्ट करता है तो किसी की प्रॉफिट को ही देखकर स्टार्ट करता है, या किसी की प्रॉफिट सुनकर स्टार्ट करता है, या तो कहीं यूट्यूब या कहीं किसी न किसी को देखकर तभी ट्रेडिंग में आता है। और वो आता है और सोचता है कि पैसे जल्दी से बन जाएंगे। तो वही होता है जब वो एंट्री करता है मार्केट में, तो 90% लोगों के साथ होता है कि एंट्री करते ही पहले दिन प्रॉफिट बन जाता है, दूसरे दिन प्रॉफिट बन जाता है, महीना भर प्रॉफिट बन जाता है। लेकिन वहां से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है कि यार ये प्रॉफिट क्या है। मतलब वो 10,000 लगाकर अगर 1,000 2,000 कमा लेता है तो उसको 2,000 रुपए मायने नहीं रखता। तब उसके स्टार्ट होता है ओवर ट्रेडिंग। जब वो ओवर ट्रेडिंग करता है तो मॉर्निंग में जो 2 4 10,000 कमाया रहता है, लास्ट में एंड ऑफ डे में उसको -10,000 में क्लोज करता है दोस्तों। तब वो सोचता है कि यार कहाँ पे आ गए, कहाँ पे आ गए, कैसे आ गए। तो उसका दिमाग चकरा जाता है और उसी लॉस को फिर रिकवर करने के लिए वो मार्केट में फिर कहीं से आता है, कैपिटल को जुगाड़ करके पैसे का जुगाड़ करता है और फिर आता है। लेकिन वो उस पैसे को रिकवर करने के चक्कर में मार्केट को फिर दे देता है, और ऐसे ऐसे करके इतनी छोटी लॉस एक दिन इतनी बड़ी लॉस बन जाती है जो कि रिकवर करना मुश्किल होता है। लेकिन फिर उसकी जर्नी में थोड़ा थोड़ा लर्निंग आता है। लर्निंग कैसे आता है? पहला स्टेज लर्निंग आता है कि वो किसी एक्सपायरी के दिन मार्केट में उतरता है और मार्केट में उसकी सारी की सारी कैपिटल एक दिन में जीरो हो जाती है। तब वो सोचता है यार ये कहाँ आके फंस गए। तो वो पता करता है ये कैसे हुई। तब जाके उसको पता चलता है कि ये एक्सपायरी है। कहीं जाके कस्टमर केयर को फोन लगाएगा और पता करेगा कि ये एक्सपायरी है। तब वो एक्सपायरी को नोट करेगा और एक्सपायरी के दिन नहीं करेगा। लेकिन अगले दिन उसका लॉस इतना बड़ा हो जाता है कि मार्केट में कूदता है और 20-25% उसका समझ लीजिए कैपिटल लॉस हो जाता है। जब उसकी कैपिटल लॉस होती है तो वो क्या करता है, दूसरा तरीका उसका लॉस करने का, कैरी फॉरवर्ड। मार्केट में वो कैरी फॉरवर्ड करता है और एक दिन बाई चांस से उसका 5,000 रुपए 15,000 बन जाता है। लेकिन वो उसकी लत गड़बड़ कर देता है और वहां से वो कैरी फॉरवर्ड के चक्कर में जहां वो 10,000 लॉस किया था उसको पहुंचा देता है 50,000 में। जब वो 50,000 में पहुंच जाता है तब वो सोचता है कि यार ये मैं कैसे रिकवर करूं। फिर वो रिकवर के चक्कर में आता है और उसको रिकवर करते करते उसकी जितनी भी कैपिटल होती है सारी की सारी गंवाता चला जाता है। कहीं से एडजस्ट करता है पैसे को, फिर भी वो रिकवर नहीं कर पाता, उल्टा अपनी लॉस को और बड़ा कर देता है। जब वो अपनी लॉस को बड़ा करता है तब वो सोचता है यार कहाँ फंस गए आगे। क्योंकि अब उसको 2-4 हजार की प्रॉफिट नहीं लगती और उसको लत हो जाती है लॉस सहने की। क्योंकि उसके दिमाग में वो साइकोलॉजी फिट हो गई है कि चल यार यही पैसे तो हैं, जाएंगे जाएंगे। और जाते जाते इतनी बड़ी लॉस कर देता है कि वो डिप्रेशन की सिचुएशन में चला जाता है। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा व्यापार है
कि जहां पर कोई अपनी लॉस नहीं बताता लेकिन प्रॉफिट सब एक दूसरे का शेयर करते हैं। तो वहां आपको थोड़ा सा रुकना है और थोड़ी सिस्टम को समझिए, अपनी फिलॉसफी को समझिए, अपनी साइकोलॉजी को समझिए और अपना टैलेंट देखिए कि जो हम ट्रेड को पकड़ रहे हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है। जब आप लॉजिक को पकड़ते हैं और थोड़ी थोड़ी कैपिटल प्रॉफिट में खुश होना जान जाते हैं, उस दिन से आपकी ट्रेडिंग जर्नी असली शुरू होती है। लेकिन यहाँ तक पहुंचने में आपको मिनिमम 3 से 4 साल देना पड़ेगा। कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है जो आया और एकाएक 1 साल में वो प्रॉफिटेबल बन गया, क्योंकि प्रॉफिटेबल वो बन ही नहीं सकता। यदि वो 1 साल में प्रॉफिटेबल बना है तो दूसरे साल में उसकी हिस्ट्री आप सर्च करोगे तो जितना प्रॉफिट कमाया है उसका 10 गुना लॉस किया है। तो इसलिए इसलिए ट्रेडिंग में आइए तो बहुत सोच समझ के। थैंक यू।